बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडिया और चाइना के मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कभी मोदी ने जाना होता था या कोई उनका वीवीआईपी या दूसरे अहम लोगों ने जाना होता था तो वो पहले बोइंग 747 तैयारे का इस्तेमाल करते थे और ये अक्सर औकात फिर जनरल पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल होता था। लेकिन अमेरिका ने भारत को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट फ्राहम की है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर इस वक्त अमेरिका के साथ जो सूरत हाल हुई, जिस पर आपको हकीकत टीवी तफसीली वीडियो बनाकर दे चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर ये मामला होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल किए चाइना ने, जिससे अमेरिका के वहां पर जो जहाज थे उनका फ्यू सेकंड्स के लिए कंट्रोल टावर से राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और ना ही उनका किसी तरह का सिस्टम काम कर रहा था। लिहाजा एक वार्निंग जारी की गई अमेरिका को कि आप साउथ चाइना सी से निकल जाए, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो बगैर मिसाइल जहाज को मारे फ्री फॉल गिरा सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जो हमने अभिनंदन के साथ किया था जब वो पाकिस्तान के अंदर घुसा था, तो हमने उसका पीछे टावर से राब्ता ख़त्म कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इंडिया के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस ने फराहम की है कि आने वाले चूक के दिनों में, महीनों में, हफ्तों में हालात होने जा रहे हैं बड़े खराब, और ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ किसी भी वक्त कोई कार्रवाई हो सकती है। आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस आए जिस पर इंडिया ने यह बात कही है कि म्यांमार की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए इंडिया पर हमला हो सकता है। अब ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद कहा गया कि मोदी सरकार को इस वक्त जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा निशाना अगर कोई बन सकता है तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि जंगों का सा माहौल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बोइंग का 777-300ER ये एक्सक्लूसिवली बना था वीवीआईपी कंट्रीज के किसी भी लोगों के लिए। अब इंडिया ने इसको यूएस के थ्रू हंगामी बेस के ऊपर बनवाया है और इसको हाईली मॉडिफाई करवाया है। इसके अंदर एडवांस मिसाइल सिस्टम लगाया है, डिफेंस सिस्टम लगाया है, और चूंकि मोदी को खतरात लाहक है इसके लिए उन्होंने जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जो मामला ख़राब हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी अगर किसी भी वक्त मोदी के इस जहाज़ के ऊपर हमला होगा तो मिसाइल सिस्टम उस हमले को तबाह कर सकेगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर किसी वजह से ये फ्लाई कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ये 17 घंटे मुसलसल फ्लाई करता है, जो पुराना ये इस्तेमाल करते थे वो 10 घंटे फ्लाई करता था, उसको रीफ्यूल करना पड़ता था। और इस सूरत हाल के अंदर अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आती है जो ये इनको लगता है कि मोदी की जान खतरे में है, कुछ भी है, तो वहाँ से मिसाइल फायर करके उसको तबाह कर सकते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए क्या आम रूटीन के अंदर अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने जाना हो तो सारी दुनिया को पता होता है, दूसरे मुल्क के साथ बातचीत होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। आप ऐसा नहीं होता कि हवा के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या प्रेसिडेंट जा रहा है और उसके तैयारे को आप मार दें। ये तो समझ लीजिए जब दो ममालिक आपस में बड़े लेवल की कोई जंग करे हो, जब आखिरी हदें पार हो जाए, फिर भी शायद ऐसा काबिल कबूल नहीं होता और गुंजाइश रखी जाती है। लेकिन जब आप किसी जहाज के अंदर इस लेवल की मॉडिफिकेशन कर दें कि उसके अंदर मिसाइल सिस्टम लगाए, काउंटर मेजर्स कर लें, और उसके अलावा उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सिक्योर कर ले कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उस पर असर ना करे, तो इससे आप अंदाज़ा कर ले मामला क्या है। असल में रिपोर्ट ये है कि जो CIA ने इस वक्त इंडिया को फराहम की कि चाइना की जानिब से ख़तरा ये है कि इंडिया के बहुत सारे जहाज बगैर मिसाइल हमले के गिराए जा सकते हैं, जिसमें उनके हाई वैल्यू टारगेटेड यानी बड़े लेवल के जो अहम तरीन लोग हैं जिसमें मोदी सरे फेरिस है वो भी शामिल है। अब इन्होंने कई जहाज ऑर्डर किए, लेकिन इनका हंगामी बेस पर एक जहाज आ रहा है नेक्स्ट वीक और एक आएगा इस साल के एंड तक। अब इससे ये प्रॉब्लम है कि देखिए अगर चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त वो ये है कि आप किसी भी जहाज को गिरा सकते हैं, उसका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आप ब्लॉक कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, ना उसका पीछे राब्ता रहे ना आगे राब्ता रहे, वो फ्री फॉल होके आसानी से गिर सकता है। और इसमें सूरत हाल क्या होती है, आपका नाम भी नहीं आता इसमें कि आपने ये हमला किया है या आपने किसी तरह का कोई मिसाइल मारा है। असल में जो अगली जंग है वो ये होने जा रही है, यही वो जंग है जिससे इंडिया इस वक्त चाइना से डर है। आप अंदाजा कर लें, आज कई महीने गुजर चुके हैं, चाइना वहां पर फाइबर ऑप्टिक बिछा रहा है, सैटेलाइट से इमेजेस आ रही हैं, J-20 स्टेल्थ फाइटर वहां पर पहुंच चुके हैं, और म्यांमार की एयर स्पेस के साथ ही चीजें इस वक्त ये होगी कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगता है चाइना का,
वहां पर इन्होंने नया रडार सिस्टम तैनात कर दिया है जो 1500 किलोमीटर तक जो भी इंडिया का वहां पर चल रहा होगा वो सारा कुछ चाइना को बताएगा। ये चाइना क्यों कर रहा है? अगर चाइना फाइबर ऑप्टिक बिछाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि उसने आना है, लड़ाई का मामला अगला है। और यही वो वजह है कि मोदी को सिक्योर करने के लिए, बाकी जाए जनता भाड़ में, उनसे कोई कंसर्न नहीं है, मोदी की जान सेफ रहे, इसीलिए उन्होंने अब मोदी के लिए स्पेशल जो प्लेन मंगवाया है जो हाईली मॉडिफाइड है, बहुत ज्यादा महंगा, अरबों रुपए इसकी कीमत है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके अंदर लगे हैं ताकि कल को कोई हमला होने का खर्चा है तो इसको रखा जाए। ये यहां से सूरत हाल अंदाजा कर ले कि फ्यूचर के अंदर इंडिया का मामला किस लेवल पे खराब होने जा रहा है। अगर आम मिसाइल हो और वो आकर किसी जहाज को टकराए तो सब जानते हैं उस पर कितनी जंग हो सकती है, लेकिन चाइना के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि बगैर मिसाइल हमला के आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए बिल्कुल इनको गिरा दें और ये इंडिया को खदशा लाहक है। और यही वजह है कि मोदी के लिए हंगामी बेसिस के ऊपर एक प्लेन आ रहा है इंडिया, जो कि नेक्स्ट वीक से मोदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इस सूरत हाल के अंदर मोदी को सिक्योर किया जाएगा। अगर काम आपने सही किए हों, यानी अगर आपने अच्छे लेवल पे, इंडिया के अंदर एक इंटेलेक्चुअल ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को वाकई बीट करना है पाकिस्तान और चाइना को तो उसका सबसे बेहतरीन हल है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात रखे जाए, खराब ताल्लुकात न रखे जाए, मुसलमानों के खिलाफ काम ना किया जाए और उसके बाद आप चाइना के साथ कोई ज्यादा ताल्लुकात ना रखें, आप तरक्की की तरफ जाएं, फिर आपका मुकाबला होगा। इस तरह आप जंगों में मुसलमानों के खिलाफ करते रहे, पाकिस्तान को उकसाते रहे, चाइना को करते रहे, तो हालात इसी तरह के खराब होंगे जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार